यूक्रेन पर रूस के हमले को लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं। हालांकि अब तक रूस यूक्रेन के सबसे बड़े शहर कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है। इस जंग के दौरान नाटो सदस्य देश पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। पश्चिमी देश पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन को सैन्य मदद भेज रहे हैं। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन से सटे पोलैंड में अपने 2 पेडेट्रियल मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। अब माना यह जा रहा है कि रूस इसे रोकने के लिए पोलैंड पर भी हमला कर सकता है। रूस ने पोलैंड की सीमा से 16 किलोमीटर दूर लीव शहर में भी मिलिट्री एयरबेस पर क्रूज मिसाइलें दागी हैं। अब पोलैंड में तैनात की गई अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में भी जान लीजिए। अमेरिका ने पोलैंड में 2 पेडेट्रियल मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। PAC-3 यानी पेडेट्रियल एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइल दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया की बैलिस्टिक मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। सभी मौसम में दागी जाने वाली इस मिसाइल का निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया था। पेडेट्रियल मिसाइल डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर उसे खत्म कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेडेट्रियल को पहली बार 1982 में तैनात किया गया था। 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में यह अमेरिकी सेना का हिस्सा थी। 1991 में खाड़ी के दूसरे युद्ध के दौरान इस डिफेंस सिस्टम ने सोवियत एरा के कई स्कड रॉकेटों को हवा में ही मार गिराया था। ये रॉकेट सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरब और इजराइल के लिए छोड़े थे। यूएई, कुवैत और सऊदी अरब भी पेडेट्रियल मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, जापान में भी ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ताकत का अंदाजा तो अब आपको हो ही गया होगा। तो ऐसे में पोलैंड पर रूस के हमले का खतरा क्यों मंडरा रहा है, इसको भी समझ लीजिए। दरअसल पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच काफी अहम कड़ी है। पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगी हुई है। ऐसे में पश्चिमी देशों को अगर यूक्रेन को मिलिट्री सिस्टम पहुंचाना होता है तो वो पोलैंड के रास्ते ही हो सकता है। पश्चिमी हथियारों के चलते ही रूस को यूक्रेन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नाटो ने यूक्रेन से लगती पोलैंड की सीमा के पास भारी संख्या में खतरनाक हथियारों की तैनाती की है। अब आशंका ये है कि नाटो की प्रतिक्रिया से बौखलाया रूस पोलैंड को निशाना बना सकता है। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो पहले वर्ल्ड वॉर तक पोलैंड सोवियत रूस का ही हिस्सा था, जबकि दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान पोलैंड नाजी जर्मनी और रूस की सेनाओं के बीच फंस गया था। इस दौरान दोनों देशों ने आपस में अपने अपने क्षेत्रों को बांट लिया। 1991 में जब सोवियत सैनिक पोलैंड छोड़कर गए तो पोलैंड में पहली बार आम चुनाव हुए। यूक्रेन पर हमले के बाद एक बार फिर पोलैंड पर रूस के हमले का डर है। पोलैंड के नेताओं को आशंका है कि कहीं रूसी राष्ट्रपति उनके क्षेत्र में प्रवेश न कर जाएं। अब सवाल ये कि अमेरिका पोलैंड में अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ क्यों बढ़ा रहा है, तो इसका जवाब भी समझ लीजिए। बेलारूस में रूस ने पिछले साल से ही काफी ज्यादा संख्या में सैन्य तैनाती कर रखी है। पोलैंड और बेलारूस की सीमा मिली हुई है। दोनों देशों के बीच रिश्ते भी तनावपूर्ण रहे हैं। इस वजह से भी पोलैंड पर रूस के हमले का खतरा बना हुआ है। 2020 में अलेक्जेंडर लुकाशेंको छठी बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने। हालांकि उन पर चुनाव में धांधली कर सत्ता में वापसी का आरोप भी लगा, जिसके बाद पोलैंड ने लुकाशेंको के खिलाफ कई कड़े प्रतिबंध भी लगाए। 2021 में पोलैंड ने लुकाशेंको पर देश में माइग्रेंट क्राइसिस पैदा करने का आरोप भी लगाया। पोलैंड ने कहा था कि लुकाशेंको इसके जरिए अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों में ढील देने का सौदा करना चाहते हैं। हालांकि यूक्रेन पर रूसी हमले से पहले लिथुआनियाई राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा ने भी रूस को लेकर चेताया था। उन्होंने कहा था कि बेलारूस में मौजूद रूसी सैनिक पोलैंड और अन्य बाल्टिक देशों के लिए खतरा है। पोलैंड के विदेश मंत्री राउ ने इस क्षेत्र में नाटो के और सैनिकों की तैनाती की बात भी कही थी। खतरों के मद्देनजर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने वारसा का दौरा भी किया और इस दौरान उन्होंने पोलैंड को 2 पेडेट्रियल मिसाइल देने की घोषणा कर दी। साथ ही 4700 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की भी बात कही गई। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच पोलैंड के राष्ट्रपति ने अमेरिका की इस घोषणा का स्वागत भी किया। तो ऐसे में सवाल यही कि क्या सच में पोलैंड यूक्रेन की मदद कर रहा है? तो ये जान लीजिए कि यूक्रेन को मानवीय और मिलिट्री मदद देने में पोलैंड सबसे आगे रहा है। इसकी पुष्टि अमेरिकी पेंटागन के अफसरों ने भी की है। उन्होंने बताया कि रूस के हमले के तुरंत बाद जर्मनी में मौजूद सैन्य भंडार को पोलैंड भेजा गया, जहां से वो यूक्रेन पहुंच गए। हाल ही में पोलैंड ने यूक्रेन को अपने MiG-29 जेट विमानों को देने का प्रस्ताव भी दिया था। हालांकि अमेरिका ने पोलैंड के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अमेरिका ने कहा था कि ये प्रस्ताव तनाव को और बढ़ा सकता है, जो कि नाटो के लिए सही नहीं। जिसके बाद पोलैंड ने अपने दम पर युद्ध प्रभावित यूक्रेन को सैन्य सहायता भेजी है। हालांकि तमाम देशों की तरह पोलैंड ने भी यूक्रेन को भेजी सैन्य मदद का खुलासा नहीं किया है, लेकिन पोलैंड ने यूक्रेन पर रूसी हमले के एक दिन बाद ही यानी कि 25 फरवरी को कहा था कि हमने जो गोला बारूद यूक्रेन को भेजा था वो उसे मिल गया है। हम रूस के आक्रमण का विरोध करते हैं
और यूक्रेन के लोगों के समर्थन में एकजुट खड़े हैं। इतना ही नहीं, पोलैंड यूक्रेन से आए हजारों रिफ्यूजीज को भी देश में आने दे रहा है। जानकारी के मुताबिक 11 मार्च तक 25 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें से 15 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ पोलैंड में गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी पोलिश नेशनल असेंबली को समर्थन के लिए धन्यवाद किया है। हालांकि हमले की आशंका भले ही जताई जा रही हो, लेकिन पोलैंड पर हमला करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पोलैंड नाटो का सदस्य है और नाटो की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सदस्य देशों की रक्षा करना है। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में रूस अगर पोलैंड पर हमला करता है तो इसे नाटो पर हमला माना जाएगा, जिसके चलते अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस समेत सभी नाटो सदस्य देश एक साथ रूस के खिलाफ युद्ध में शामिल होंगे। परिस्थितियों के मुताबिक माना यह भी जा रहा है कि रूस सीधे तौर पर इन देशों से भिड़ना नहीं चाहेगा। कुल मिलाकर युद्ध की स्थिति में रूस का पूरा फोकस यूक्रेन पर ही है और पोलैंड पर हमला उसे चौतरफा परेशान कर देगा। हालांकि रूस का अगला कदम क्या होगा, इसका जवाब तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।